मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो जैसे पेरेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, द रूल्स ऑफ पेरेंटिंग जो इन्वेंट करते हैं वो ये हैं कि जहाँ पे आपको जीतना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको एकेडमिकली चीज़ें अच्छी करनी पड़ेंगी, वो कंपटीशन ला रहे हैं आपके भाई बहनों के बीच में, वो कंपटीशन ला रहे हैं आपको पड़ोसियों या अपने कजन्स के बीच में, और उनका प्यार की कंडीशन हो जाती है कि हम आपको बहुत लल्लो झप्पो करेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे जब आप, अरे वाह बेटे ने ये किया, अरे वाह बेटी ने ये किया, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया किया आपने, ये कहना बहुत अच्छी चीज़ है। और हर माँ बाप को अपने बच्चों से कहना चाहिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं इसको, इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन आप अपने बच्चों से इमोशनल कनेक्शन जो जोड़ते हो वो वाई एंड हाउ पे नहीं है। वाई एंड हाउ गलत वर्ड है, मैं हिंदी वर्ड बोलना चाहूंगा। क्या हुआ और हो क्या रहा है, यानी कि माँ बाप डे टू डे इमोशनल स्टेट पे सोचते हैं कि मैं कनेक्ट करूंगा बच्चे की, इंस्टेड ऑफ बच्चे के रिजल्ट्स, आउटपुट और प्रोडक्ट्स के क्वालिटी के बेसिस पे अप्रूवल दूंगा। समझे? यानी कि अगर बच्चे ने टट्टी भी प्रोड्यूस करी है कागज में, पेन में, उसको पेंटिंग बनानी थी और 2 कौड़ी की पेंटिंग बनाई, तो आप देखते हो कि इसकी इमोशनल स्टेट क्या चल रही है इस वक्त। क्योंकि एक बच्चा है क्या, एक अंडर डेवलप्ड या फिर अनडेवलप्ड ब्रेन है। वो जब डेवलप्ड ब्रेन ही नहीं है तो आप उसको वो स्टैंडर्ड्स कहां से दे सकते हो डेवलप्ड ब्रेन्स के बेसिस पे जो हम जज करते हैं, जिन पे फ्लॉ हुआ ना, फंडामेंटल फ्लॉ है। तो माँ बाप ने क्या किया, आपको वो स्टैंडर्ड्स ला दिए छोटी सी उम्र में, वो स्टैंडर्ड्स जो कि उस उम्र में अप्लाई नहीं होते। यानी कि वो जो भी चीज़ें आपको पता आपके दिमाग में कि अगर मैंने ये नहीं करी तो ये मुझे अप्रूवल नहीं देंगे, और आपको ये डर आता है इंस्टेड ऑफ कि नहीं देंगे तो भाड़ में जाए, मेरे माँ बाप हैं, प्यार तो अपनी जगह चलता रहेगा, बट इट्स ओके टू से नो, इट्स ओके टू समटाइम्स डिसअपॉइंट देम, इट्स ओके टू समटाइम्स जस्ट टेक माई ओन वेज टू डाइवर्ज स्वर्व, अपनी गाड़ी को राइड ले आना मेरी जिंदगी का अब वो बनता है हक, क्योंकि जिंदगी मेरी है, मुझे मेरे डिसीजन लेने पड़ेंगे। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, भैया हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनका डर ये नहीं है कि मना करेंगे, डिसएग्रीमेंट होगा, ये होगा, ठीक है वो झेल लेंगे। नॉर्मली लोगों को जितने होंगे उनके साथ ये होता है, वो कहते हैं हम झेल लेंगे, हाँ ठीक है, अरे हाँ ठीक है तो क्या हुआ, अरे तो गुस्सा ही तो होंगे, देख लेंगे उसके बाद। तुम्हें होता है कि प्यार समहाउ तुम रियलाइज नहीं करते, बट दिल ही दिल में तुम्हें लगता है प्यार नहीं मिलेगा। इट इज अ मैटर ऑफ समहाउ नॉट जस्ट डिसअपॉइंटिंग देम, इट्स नॉट अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अबाउट समहाउ दे वोंट लव मी, दैट चाइल्डहुड फियर आ जाता है। एंड ये चीज़ है तुम्हारा, तुम जो कह रहे हो अप्रूवल फ्रॉम पेरेंट्स, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि आज की उम्र में अगर तुम्हें अप्रूवल नहीं मिल रहा तो तुम्हारे लिए इशू है, जो कि टेक्निकली में इशू नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें पहली चीज़ क्या करनी है, ये जितनी मैंने बात करी इसको तुम्हें रियलाइज़ करना है। आई होप इट हेल्प्स यू, मैंने जितनी लंबी लप्पो झप्पो करी है। सेकंड चीज़ ये है कि तुमको अपने दिमाग में भी ये पावर शिफ्ट को अब इनिशिएट करना है। पावर शिफ्ट ये होती है, कुछ रूल्स के साथ आती है वो, और वो रूल्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि तुम जिनसे पावर ले रहे हो तुम उनकी पूजा करते हो, तो तुम्हारा जहन तुमसे कहेगा नहीं 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 पावर ना लो। भाई हम बिट्रे कर रहे हैं, वापस वही अप्रूवल चीज़ आ गई ना। जो इंसान उनके अप्रूवल ना मिलने पे इतना डर रहा है तो वो उनसे पावर कहाँ से ले पाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, कुछ रूल्स लाने हैं। पहला ये कि भैया मैं पावर जो ले रहा हूँ उसके रूल सिंपल से ये हैं। पहला, ये जो भी मेरा बिहेवियर चल रहा है, ठीक है, उसका मेरे जो भी दिल में प्यार है अपने माता पिता के लिए और मेरे माता पिता का जो प्यार है मेरे लिए, उसका एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा, ये ज़िंदगी मेरी है, इट इज़ माई लाइफ, ठीक है। तीसरा, मेरी ज़िंदगी के सारे एक्शन जब तक मेरे नहीं होंगे या 80% या 70% का मिलन नहीं होगा कि 70% मेरे हैं और 30% उनका सहमियत है, अप्रूवल है कि हाँ ठीक है एक्शन सही है, तब तक मैं खुश नहीं रहूँगा। तुम्हारी मेंटल हेल्थ ग्रेटली डिपेंड करती है तुम्हारे खुद की ओनरशिप पे। इसको सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के अंदर साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ ऑटोनॉमी।
सेल्फ ऑटोनॉमी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं लाइफ में। तो तुम्हें अपनी सेल्फ ऑटोनॉमी के लिए तुम्हें ये शिफ्ट लाना पड़ेगा। और उसके रूल सिंपल से ये हैं कि तुम जस्ट बिकॉज अब अपने डिसीजन खुद ले रहे हो का मतलब ये नहीं है तुम उनसे प्यार नहीं करते। तुम्हें ये बातें बार बार अपने आप से बोलनी हैं। आई लव माई पेरेंट्स, ये तुम्हारे रीअफर्मेशंस हैं। आई स्टिल लव देम, दे स्टिल लव मी। बट तुम्हें क्या करना है, बिहेवियरली ट्वीक करना है कुछ चीज़ें जो कि तुम बांध के बैठ गए हो। यानी कि अगर मैं अपने माँ बाप से डिसएग्री करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे प्यार करना बंद कर देंगे। डज नॉट मीन दैट दे विल स्टिल लव यू, there will be disagreement, they have created a pattern, you also have facilitated to a pattern through no fault of your own। तुम बच्चे थे, तुमने थोड़ी इसमें तुम बोले सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन तुम एक पैटर्न में ऐसे आ गए हो। तुम दोनों इतने टाइम से 10 साल का लेजर से या 20 साल का एग्रीमेंट चल रहा है, अब तुम वो एग्रीमेंट तोड़ो तो गुस्सा तो होंगे थोड़ा। लेकिन तुम्हें ये रूल अपने दिमाग में लाना है, जब भी ऐसा फीलिंग आए कि वो मुझसे हमेशा प्यार करते रहेंगे और मुझे एक हेल्थी रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनके साथ अब बनानी है। अगर उनकी एक गलती है जो कि छोटे से बच्चे के साथ उन्होंने इन्वेंट करी, तो वो जो आदमी तुम बन गए हो या इंसान जो तुम बन गए हो, उसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है करेक्ट करने की वो गलती, और तुम कर सकते हो। तुम्हें बस ये बिहेवियर करेक्ट करना है और तुम्हारे माता पिता के बीच में जो खूबसूरत रिलेशनशिप है वो और खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन अभी जो रिलेशनशिप है दोस्त, ये एक्चुअली में बहुत टॉक्सिक हो सकती है, क्योंकि लेट्स जस्ट से इनका जो तुम्हें अप्रूवल का जो साथ जो उन्होंने रिलेशन बना रखा है, वो एक दिन तुम्हारी एक ऐसी चॉइस है कि तुम्हें किसी फलाना इंसान के साथ शादी करनी है और ये कहें कि हम नहीं करेंगे, हम अलाउ नहीं कर रहे। दिस इज वेयर यू आर हेडेड इन रियली पर्सनल लॉन्ग टर्म लाइफ डिसीजंस जो कि 100% तुम्हारे होने चाहिए। कंसल्ट तुम चाहे किसी से भी कर लो, बट ओनरशिप तुम्हारी होनी चाहिए, बिकॉज यूड बी द वन लिविंग देम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तुम सबसे बात कर रहा हूं, तो वो डिसीजंस में भी तुम्हें ऑटोनॉमी चाहिए पूरी। और जब तक वो ऑटोनॉमी तुम उन पे छोड़े रहोगे, अब खुद से नहीं लोगे, तुम एक्चुअल में उनको भी दुखी करोगे और अपनी जिंदगी की धज्जियां उड़ा लोगे। तो तुम जो कह रहे हो हाउ टू लव योर ओन सेल्फ, इट टेक्स टाइम, बट इट फर्स्ट स्टार्ट्स, इट बिगिंस विद ये डायनामिक्स को फिक्स करके। आई होप इस वीडियो ने, मैं ये नहीं कह सकता 100% कोई भी वीडियो तुम्हें लाइव स्ट्रीम में हेल्प कर सकता है कि मैं वाइप आउट ही कर दूं, बट मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों से समझाने की, पर्सपेक्टिव देने की और वाइड वे में समझाने की, कि मैं इतना एम्फेसिस पुट करता हूँ इतने एग्जांपल्स ले लेके कि आदमी को थोड़ा सा समझ में आए कि ओके क्या है। तो मैं अगर इसको ब्रेक डाउन करूँ बहुत छोटे में, मैं सिंपल सी बात कहूँगा, रूल्स बनाओ। रूल्स में प्राइमरी रूल ये है सिंपल सा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसे डिसीजन अब लेने पड़ेंगे सेल्फ ऑटोनॉमी की वजह से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी ज़िंदगी के लिए, तो ये जब डिसएग्रीमेंट में आएंगे मैं और मेरे पिताजी और मैं या फिर मेरी मम्मी, दैट डज नॉट मीन हमारी रिलेशनशिप टूट जाएगी एंड वो तुमसे प्यार नहीं करते, या तुम उनसे प्यार तभी करते हो जब वो तुम्हें अप्रूव करें। तुम्हें अपना प्यार अपने माता पिता में ढूंढना है, उनके अप्रूवल में नहीं। ये है तुम्हारी अब कोशिश। आंख बंद करके उनकी अथॉरिटी को इवेपोरेट करो। 18 मिनट 20 मिनट रोज बैठो अपने साथ और उनकी जो अथॉरिटी है उसको अब खत्म करना पड़ो, स्टार्ट करो। वो तुम्हारे किंग एंड क्वीन बन के बैठे हैं, तुम ब्रिटिश एम्पायर के सब्जेक्ट हो। अब टाइम आ गया डेमोक्रेसी का। उनका तुम रोल नहीं छीन रहे हो, लेकिन अब उनको तुम डेमोक्रेटिक पावर दे रहे हो, मोनार्कियल पावर से ख़त्म करके। ये एक डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप एक टाइम पे 100% से 0% पे चले जाते हैं, नहीं, वो 100% से 45% पे जा रहे हैं। 65% 75% तुम्हारी अब, क्योंकि कंट्री तुम्हारा, नेशन तुम्हारा है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू।